पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किया गया कानून बरकरार। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया। 10 जजेस के अक्सरियती फैसले में 184(3) के इस्तेमाल के लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी का क़याम दुरुस्त करार दे दिया गया। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील की माजी से तलाक वाली शिक मुस्तरद कर दी गई। शिक 7-8 के तनासुब से मुस्तरद की गई। आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक बरकरार रखी गई है। शिक के हक में 9-6 से फैसला दिया गया। फैसला टेक्निकल था, इसलिए ताख़िर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपील का हक माजी से देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जज साहिबान ने माजी से तलाक की शिक को मुस्तरद किया। फुल कोर्ट बेंच के फैसले में आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की कानूनी शिक पर भी इख्तलाफ राय सामने आया। 9 जज साहिबान अपील का हक देने के हामी, 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से तलाक वाली शिक मुस्तरद होने से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं हो सकेगा। मुतल्लिका अफराद को अपील का हक आइंदा मुकदमात में हासिल होगा। वकील एमानुल्लाह यूसुफजई की दुनिया न्यूज़ की गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसे फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। नज़र-ए-सानी में अपील का हक मिल भी सकता है। नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट तरमीम में 5 साल की जा चुकी है। नवाज शरीफ के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। माहिर कानून इरफान कादिर की गुफ्तगू। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम उनके दुश्मन हैं, मिलकर चल सकते हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद ज़रूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानूनी होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, मास्टर तो एक है, ऊपर वाला। क्या नौ आबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्तिलाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज से जद्दा पहुंचे। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा हुआ, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आईनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के तनासुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर ट्वीट। सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल नवाज शरीफ बनाएंगे। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएंगे। 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाया जाएगा।
नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की NA 128 और NA 129 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से खिताब। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दोनों कायदीन का मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है, दोनों कायदीन का इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मौलाना फजलुर रहमान का इजहार ख्याल। मुलाकात में एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अतार तारड़ भी मौजूद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली मलिक रशीद अहमद खान, मलिक अहमद अली खान और मलिक अहमद सईद खान की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा और कारकुनों के जज्बे और 21 अक्टूबर के लिए भरपूर तैयारियों को सराहा। शहबाज शरीफ से साबिक MN ने राना मुबशर इकबाल और रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलहा बरकी की भी मुलाकात। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। गज़ा में गुज़श्ता रोज़ से 450 मकामात पर बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों ने गज़ा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज़्यादा हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई। 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी कुमुक भी पहुँच गई। गज़ा के 2,60,000 से ज़ायद शहरी बेघर। बमबारी से इमारतें, मलबे का ढेर, 1000 से ज़ायद मकानात तबाह। गज़ा में अशिया की किल्लत, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा। गज़ा में तबाही के हौलनाक मनाजिर। इसराइल का फ़लस्तीन पर जुल्म आखिरी हदों को छूने लगा। सेहूनी फोर्सेस की गज़ा की पट्टी और फ़तेह में शदीद बमबारी। 3 लाख इसराइली फ़ौजी गज़ा की सरहद पर मौजूद। इसराइल की गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी, नामो निशान मिटा दिया। फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। हमास की अल-क़िस्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ईफ़ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। गज़ा के इलाके खान यूनस में अल-क़िस्साम ब्रिगेड का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली तैयारों पर 2 मिसाइल दाग दिए। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। गज़ा में बढ़ती कशीदगी रोकने का अज़्म। गज़ा और उसके गिरदोनवा में लड़ाई बंद होनी चाहिए। ख़ित्ते में जंग का दायरा वसी होने के हक़ में नहीं। उधर चीन का भी गज़ा में जंग बंदी पर जोर। जंग से नहीं, बातचीत से मसाइल का हल तलाश किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगी। यूरोपीय यूनियन की गज़ा की नाकाबंदी की मुखालिफत। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। इसराइल को दिफा का हक़ हासिल, मगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी काबिल कबूल नहीं। निहत्थे शहरियों को बिजली, पानी और खुराक की बंदिश की हिमायत नहीं की जा सकती। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर का वाज़ेह ऐलान। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे। इटली, चिली, ब्राज़ील, यमन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ी रैलियाँ निकाली गईं। मुज़ाहिरीन का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालिबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ोन। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ अमरीकी इमदाद का मुतालिबा किया। जो बाइडन की नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमरीका इसराइल को F-35 जंगी तैयारा देगा। हर इसराइली शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे अमरीकी सदर। ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकने का मिशन। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। तेल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 रोज़ बाद ईरानी तेल स्मगल करने वाले कश्तियों को तबाह कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सूबे में करप्शन करने वालों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे।
करप्शन दहशतगर्दी से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। हम चार्ज फ्रेम कर देंगे, अपने दिफा में जो पेश करना है वो आपकी मर्जी। सिक्योरिटी के लिए भी IG को ख़त लिखेंगे। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई के रिमार्क्स, फवाद चौधरी और असद उमर के वकील भी पेश, इसमें भी मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कालादम करार देने की इस्तदा। वकील शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्त दायर की। ट्रायल कोर्ट ने जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार नहीं किया। वकला ने फैसले की नकूल वसूल नहीं की। दरख्वास्त में मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 9 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, तवानाई के अमूर और मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा। सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी। वज़ीर निजकारी का PIA की जल्द निजकारी का आज़म। स्टील मिल मुल्क का डेड असासा करार। कौमी एयरलाइन की निजकारी जितनी जल्दी हो सकेगी कर देंगे। स्टील मिल्स को मौजूदा कैपेसिटी पर चलाने के लिए $585 मिलियन की ज़रूरत है। डिस्कोस को लॉन्ग टर्म के लिए ठेके पर दिए जाने की समरी आइंदा काबीना इजलास में पेश करेंगे। हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात ज़्यादा बढ़ चुके। मुल्की इकॉनमी ओपन करने के लिए साबका हुकूमतों की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। फवाद हसन फवाद। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी। डॉलर 279 रुपये 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 सस्ता होकर 279 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 334 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 48,474 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फ़ी तोला कीमत में 5,500 रुपये इजाफा। फ़ी तोला सोना $2,05,000 का हो गया। आलमी मंडी में सोना $16 फ़ी औंस महंगा हो गया। कीमत $1,872 फ़ी औंस हो गई।